हेलो दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा के 1799 को जो 18 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर बाहर निकल गया है। खैर ये बोर्ड मोबाइल भी ले जाने किसी को नहीं देता है, फिर भी क्वेश्चन पेपर बाहर निकल जाता है। खैर ये सिस्टम है, क्या कीजिएगा। तो आज हम पूरा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। आप लोग मिलाइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल नहीं होते गवर्निंग काउंसिल के। राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये मिलाने के लिए बोल रहा है निम्नलिखित में से बिहार के राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल और राज्यपाल। तो इसका मिलाइएगा तो नित्यानंद कानूनगो, जो कि बिहार में फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? 1968 में इसका लगा था। तो इसका एक का मिलाइएगा तो एक का डी हो जाएगा। एक का मिलाइएगा तो एक का डी, एक का जो मिलाइएगा ना तो एक का हो जाएगा मेरा कितना, एक का हो जाएगा डी नित्यानंद कानूनगो, एक का डी हो जाएगा। तो एक का डी किस में है? एक का डी मेरा ये सी खत्म हो गया और बी खत्म हो गया, सी और बी खत्म हो गया। और सेकंड नंबर को नित्यानंद जगन्नाथ कौशल है, तो जगन्नाथ कौशल का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। मतलब ए दो का बी हो जाएगा। तो दो का बी किस में है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तीन, एक का डी और दो का हो जाएगा सी 1977। तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा इसका। दो का मिला लीजिएगा, दो का डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो अनुच्छेद 21 में क्या वर्णन है? जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा, इसको मिलाने के लिए बोल रहा है 2021 में चालू कीमतों में बिहार का शुद्ध घरेलू उत्पाद 2021-22 में कितना हुआ, 2022-23 में कितना हुआ, 2023-24। इसमें आप ऐसे भी मिला सकते हैं, 2021-20 में जितना था फिर 2022-23 में बढ़ा है, तो फिर 2023-24 में बढ़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक का एक, दो का भी, तीन का सी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्वालिटी थोड़ा कम है पेपर का, तो अपना क्वालिटी एग्जाम क्वेश्चन का वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2011-12 में भारत के करीब 27 करोड़ लोग गरीब थे। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है। सेकंड में कर रहा है बहुत भीड़ वाली झुग्गियों वाले होने वाले लोग शहरों में गरीब हो सकते हैं। यहाँ इसमें थर्ड नंबर में कर रहा है दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते। दिहाड़ी मजदूर क्यों नहीं गरीब हो सकता है? दिहाड़ी मजदूर गरीब हो सकता है। तो इसका पूछ रहा है कौन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सही है गरीबी के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और थर्ड हो जाएगा। सेकंड नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली के विभाग विभिन्न स्तरों में क्षेत्राधिकार सीमा कौन से विकल्प में से दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 6 का जो है, 6 का बी हो जाए। जिला आयोग 50 लाख तक, राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक, और राष्ट्रीय ऐसा दिख रहा है ये 2 करोड़ से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से करम धन के विकास को सही रूप से दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनिमय प्रणाली, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, सिक्के, कागजी मुद्रा, शाख मुद्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा, तेंदुलकर समिति से आया था। तो इसमें 2011 से 12 के तेंदुलकर समिति के अनुसार बिहार और भारत के गरीबी स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सटीक दर्शाता है? तो इसका जो 8 का जो मेरा आंसर हो जाएगा, 8 का हो जाएगा बी। बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। मतलब गरीबी जो थी राष्ट्रीय औसत से अधिक थी बिहार की गरीबी ग्रामीण और शहरी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कथन भारत से खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणी की सही पहचान करते हैं। इसमें फर्स्ट करा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत अस्थायी मजदूर, थर्ड में करा वेतनभोगी कर्मचारी और बड़े किसान, फोर्थ में करा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार के प्राकृतिक आपदाओं के से प्रभावित लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 10 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है?
कथनों पर अध्ययन करें। इसका 1781 से तो 1784 तक तिलक मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके थे। अगला है बिरसा मुंडा, संथाल हुल के शुरुआत की थी, संथाल विद्रोह की शुरुआत की थी। बिरसा मुंडा संथाल विद्रोह से नहीं संबंधित थे। बिरसा मुंडा थे मुंडा विद्रोह से, जो कि 1799 से 1800 ये 55-56 में हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद तिलका मांझी अगस्त क्रीचर आक्रमण किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो 1 3 इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी पेपर का थोड़ा कम है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपकी हेल्प। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटास के भंडार नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन लागत देश में बहुत अधिक है। तो 11 का जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर बोल रहा है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा झारखंड सीमा पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 14 नंबर क्वेश्चन है बिहार की जनगणना 2011 में विभिन्न आंकड़े का मिलान कीजिए। तो इसमें फर्स्ट में क्या हो रहा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जनगणना उसकी सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका था, तो एक का हो जाएगा सी कैमूर। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो एक का सी किस में है, एक का सी एक में है, एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, अब बचा 2। उच्चतम साक्षरता दर किसका है, तो उच्चतम साक्षरता दर रोहतास का है। तो 4 का डी किस में है, तो 4 का डी ए में है। इसका ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फसल बिहार में खरीफ तथा रबी दोनों उगाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मक्का। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मक्का। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है मेरा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 88.7 ऐसे कुछ होगा, 88.7। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें महान हिमालय अवस्थित निम्नलिखित शिखरों को पश्चिम से पूरब की ओर दर्शाने के लिए पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंगा पर्वत, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोरापुट छत्तीसगढ़। कोरापुट छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं, कोरापुट है उड़ीसा से संबंधित। बाकी कुद्रेमुख कर्नाटक से है, करनी मध्य प्रदेश से है, सी विष्णु झारखंड से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं, कोरापुट उड़ीसा से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन है आर्टिकल 19 से मिलाने के लिए बोल रहा है। तो 20 नंबर ये 19 का ये कहता है, 19 का ये क्या बोलता है, 19 का ये क्या बोलता है, अभी भाषण देने की स्वतंत्रता मतलब बाघ के, तो इसमें बोल रहा है बाघ की स्वतंत्रता। बाघ की मतलब क्या होता है, बोलने की स्वतंत्रता। तो 1 का 3 किस में है, तो 1 का 3 किस में है, 1 का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं थी, खत्म हो गया तो 2 बचा। सी में क्या है, सी में बोलता है कि संगठन बनाने का अधिकार, सी में संगठन बनाने का अधिकार था। तो बी का 1 किस में है, तो बी का 1 किस में, तो बी का 1 डी में है, बी का 1 डी में है। तो ये सही आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी, 8वें अनुसूची में थी। तो इसमें नेपाली नहीं थी और डोंगरी नहीं थी, बाकी तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ए सी डी किस में है, तो ए सी डी ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है सरकार विभिन्न स्तरों पर बंटवारा कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघवाद। इसका 22 का ये हो जाएगा संघवाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट पास्ट द घोस्ट प्रणाली संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसका कथनों पर विचार करने के लिए बोला था, इस प्रणाली जिसके पास अन्य उम्मीदवारों से अधिक निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन है जितने वाले के उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है। और 3rd नंबर में करा चुनावी दौड़ में उम्मीदवार दूसरों से आगे रहता है वही विजेता होता है। 4th में करा चुनाव की यह पद्धति भारतीय संविधान से निर्धारित नहीं है। तो 23 का जो मेरा आंसर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3rd सही है इसका आंसर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है मेरा 42वें संविधान संशोधन से संबंधित। 42वें संविधान संशोधन से इसमें क्या कर रहा है? फर्स्ट में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। हाँ, जोड़े गए। 42वें संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, ये भी सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया, तो ये सूची से हटाया नहीं गया था, ये सूची के अधिकार से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो 44 में ये इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या करें? फोर्थ में प्रस्तावना में संशोधन किया था। हाँ, प्रस्तावना में समाजवादी पंथ अखंडता ये जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, 1, 2, 4 सही हो। तो 1, 2, 4 किस में है? 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी में, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 का। 25 का मेरा है निम्नलिखित में से कौन सा कवक विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के उद्देश्य में सही है? तो इसका फर्स्ट में है ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं का निजीकरण करना और सरकारी सहायता करना। सेकंड में है प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अधिक 125 दिनों तक मजदूरी रोजगार वैधानिक गारंटी देना। तो इसका 25 का जो आंसर हो जाएगा मेरा कथन ए सही है, केवल एक सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है मेरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य के काम से रोकता है, तो इस परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है स्वीप। इसमें पूछ रहा है स्वीप संदर्भित है। स्वीप मतलब किससे संदर्भित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसमें 2019 में किसे सम्मानित किया गया था? नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया था, भूपेंद्र हजारिका जी को भी दिया गया था, प्रणब मुखर्जी जी को भी दिया था। इसमें लाल कृष्ण अडवाणी इसका नहीं दिया गया था। लाल कृष्ण अडवाणी को कब दिया गया था? ऑप्शन 2024 में लाल कृष्ण अडवाणी जी को दिया गया था। लाल कृष्ण अडवाणी जी को 2024 में मिला है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह को मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, और एक व्यक्ति को और मिला है। टोटल 4 व्यक्ति को 2019 में भारत रत्न मिला था। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित ज्ञानपीठ सम्मान कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? मतलब ज्ञानपीठ सम्मान किसको किन भाषा में मिला है, किस भाषा में मिला, तो किनसे संबंधित नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमिताभ घोष को जो मिला है ये इनको इंग्लिश के क्षेत्र में मिला है, बाकी सब सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H.G. टासले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है सुजनी कला का संबंध किस राज्य से है? तो सुजनी कला का संबंध किससे है? बिहार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित में से आदि महोत्सव 2025 पुस्तक छाऊ नृत्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। 34 नंबर क्या बोल रहा है? हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाले शिल्प मनिका मलाई का संबंध किससे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन है कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बन गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है मेरा लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाने वाले पुरस्कार आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट। 37 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन है मेरा तालाब की मछलियाँ के पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, श्री नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का मनाते हैं 21 सितंबर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है मेरा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति था जो चंद्रमा पे पैर रखे थे। 41 नंबर क्वेश्चन है दूरसंचार विभाग साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? दूरसंचार। तो इसका जो 41 का हो जाएगा, संचय पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा 42 नंबर एक समान वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक, सुविधा, टिप्पणी आदि का साझा करना। तो इसका हो जाएगा ब्लॉग्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन
का एक जैविक घटक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौधा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौधा, बी हो जाएगा पौधा, सॉरी पौधा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा गुलाब, गुलाब ओलंपिक में मौजूद नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है मेरा, राष्ट्रीय खेल महासंघ IOA तथा डॉट से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जैनिक सिनर ने जीता, विंबलडन भी जैनिक सिनर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जानकी हरण, अभिज्ञान शकुंतला इनके द्वारा है, कुमार संभव भी इनका ही है, मालविका अग्निमित्र भी इनका ही है। 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कॉफी टेबल बुक बिहार बापू सत्य की खोज गांधी जी की तीर्थ के नाटक कौन है? तो इसका हो जाएगा अनिल कुमार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एहोल अभिलेख में मिलता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी किसने ऑनलाइन बीट्स गेम्स के दौरान विश्व शतरंज चैंपियनशिप के खिलाफ मैचों में डाव करवाया? तो इसका जो 52 का जो मेरा आंसर हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा आरित कपिल, आरित कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तृतीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका पूछ रहा है, कोरिजिंडम का हिंदी क्या होगा? तो कोरिजिंडम शुद्धि पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे कुछ भी रिजल्ट का अपडेट होगा तो इसी चैनल पे मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अतिरिक्त होत करती हैं? सेकेंड है, एक ही वृत्ताकार कोण पर बराबर होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें 60-25 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन ये भी मैथ का, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 118.8 MQ हो जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है तीन अंकों की एक संख्या को अचक्रित रूप से चयन किया जाता है तो 5 से माध्य होने की प्रक्रिया, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में मैथ का है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिए तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी, इसका ऑप्शन नंबर 60 को सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 62 नंबर पे चलते हैं। 62 नंबर भी इसमें बोल रहा है, ये कथन में क्या बोल रहा है, मिश्रण एक से अधिक पदार्थ तत्व तथा यौगिक किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। हाँ, मिलाया जा सकता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 63 नंबर क्वेश्चन है, पानी में एथेनॉल अम्ल 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है। सेकंड नंबर है, शुद्ध एथेनॉल अम्ल गलनांक 290 के होता है, ठंडी जलवायु शीत दिनों में यह जम जाता है। फोर्थ में है, यह कीटाणु समजात श्रेणी का होता है, तो इसका जो आंसर मेरा हो जाएगा 63 का इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा 63 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये दिख नहीं रहा, इसको रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है मेरा, विद्युत अवघटनी परिष्करण के लिए गलत कथन का पहचान करें, तो शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड कहते हैं। अगला है, धातु लवण विलयन एक विद्युत अपघटन के रूप में प्राप्त किया जाता है। धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर प्राप्त जमा होता है, अशुद्ध धातु
एनोड पर बनाया जाता है। तो इसका 65 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धातु जो है धारा प्रभावित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर नहीं कैथोड पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑक्सीन जिबरेलिन साइटोकाइनिन एथिलीन इसमें मिलाने के लिए। तो एथिलीन क्या होता है, इस एथिलीन से फल पकता है, फलों को पकाने में मदद करता है। तो इसका जो क्या कहता है, इसका जो 66 का जो मेरा आंसर हो जाएगा, इसको मिलाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कम ऑप्शन नंबर 66 का क्या कहता है, 66 का मेरा आंसर जो हो जाएगा 66 का मिलाएगा तो ये डी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2, बी का थर्ड हो जाएगा और ए का 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन जड़ों का निर्माण और प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, फंजाई किंगडम के सदस्य हैं, फंजाई किंगडम के सदस्य, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ए हो जाएगा, विषमकोशीय यूकैरियोटिक, विषमकोशीय यूकैरियोटिक। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की किस प्रक्रिया में होता है, वायवीय श्वसन में प्रक्रिया में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 69 नंबर क्वेश्चन है मेरा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की औसत 5.6 है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 69 का जो मेरा आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कथन 1 और कथन 2 सत्य है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसको 70 का जो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी मैथ का ही है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। 73 का जो आंसर आ जाएगा 1 और 2 और 3 सही है। अगर इसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक डला हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग लिंक पे ज्वाइन होकर इसका पूरा PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को जब ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 43 इसका आंसर सही आता है सॉल्व करने के बाद। इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ पूछ रहा है, बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर और जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रेरित होती है, तो क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया परिणाम के बराबर होता है, दिशा में विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है यहाँ पे। 74 नंबर क्वेश्चन है मेरा, धारावाही परिनालिका का भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समांतर और सीधी। 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई चालक ओम के नियम को पालन करता है तो ये चालक प्रतिरोध स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। सेकंड में कह रहा है, ओम के नियम के अनुसार चालन के वोल्टेज और धारा के अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे तापमान पदार्थ कुछ भी हो। तो 75 का जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 सत्य है और आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि दो कथन दिए गए जिन्हें क्रमशः ए और बी, इसमें रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, हाँ टिमटिमाते हैं। इसमें पूछ रहा है, सेकंड में बोल रहा है, वायुमंडलीय अपरिवर्तन तारों की स्पष्ट स्थिति और चमक को बदलाव को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है मेरा 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर जो बोल रहा है, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तारा तो निम्न पिच वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला है, समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनियों पिच अलग अलग होती है। तो इसका जो 77 का जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कार्बन यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिक से कम होते हैं। अगला है, कार्बनिक यौगिक अंतराण्विक बल कमज़ोर होता है, तो अंतराण्विक बल कमज़ोर होता है। तो इसका 78 का जो मेरा आंसर हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा देखिएगा तो इसका ऑप्शन, इसका ए और आर दोनों सही है, तो ए आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर जो मेरा है, यदि कथन, इसमें देखें, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है, हाँ होती है, छोटी आंत सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होते हैं। तो इसका 79 का जो जब 79 का डी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता हूँ। 80 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल आनुवांशिक के अध्ययन में किस चीज़ का प्रयोग होता है, मटर के पौधे का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है, 1897 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था। तो चिन्हट के युद्ध में, ये लखनऊ के पास पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक पुराणों की रचना को प्रोत्साहन किया था, अशोक पुराणों की रचना को प्रोत्साहन नहीं किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है मेरा 83 नंबर, निम्नलिखित में से चंपारण किसान आंदोलन गांधी जी का सहयोगी नहीं थे। इसमें सहयोगी कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण सहयोगी नहीं थे, क्योंकि ये उस टाइम कॉलेज में थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। ये 1920 से जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, उससे ये राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने लगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 84 नंबर, असंगत को पहचाने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 84 का असंगत जो है, तो इसका 84 का सी हो जाएगा, सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रसिद्ध जैन के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो किसके साथ की थी? भद्रबाहु के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन था? तो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें 87 नंबर बोल रहा है क्रमबद्ध मिलाने के लिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? 1773 में। 1773 में ये घटना हुआ था। इसके बाद हो जाएगा इसमें टू फर्स्ट में, तो इसका टू, ये ऑप्शन नंबर ए इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टू हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा संविधान की घोषणा कब हुआ था? 1776 में। उसके बाद पेरिस की संधि 1783 में, और संविधान का निर्माण 1787 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कफ सिरप में बच्चों की मौत से जुड़ी होने की जांच कौन सा रसायन चर्चा में रहा है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाईथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन है, रसायन नोबेल पुरस्कार 2025 जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे के कार्य को प्रेरित करने के लिए संयुक्त प्रदान किया गया था। कह रहा है इसमें किससे नहीं प्रदान किया गया था? तो इसमें कितागावा को भी दिया गया था, रॉमसन को भी दिया गया था, यागी को। इसमें ऑप्शन नंबर सी इनको नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कोकन 25 ब्रिटिश विमान वाहक ने भाग लिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन भारत वैश्विक रैंक में कितना स्थान हासिल करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है मेरा, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे प्रदान किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन 2025 का फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसको किनको नहीं मिलता? इनको ब्रुनको को भी मिला था, साकागुची को भी मिला था, डेल को भी मिला था, रॉबर्ट कोच को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर इसका राइट सी आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्या बोल रहा है, वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32। 31वां देश है फिनलैंड और 32वां देश है स्वीडन। 95 नंबर क्वेश्चन है, पोस्टपोन्ड का हिंदी समानार्थ क्या है? तो पोस्टपोन्ड करना मतलब क्या होता है? स्थगित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हम प्रातः काल भ्रमण करते हैं, प्रातः काल भ्रमण करते हैं, इसका हो जाएगा, बी वॉक इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 97 नंबर क्वेश्चन है, वह हंसने लगा, तो इसका हो जाएगा, ही स्टार्ट लाउचिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, कहेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कहेगा कहाँ है? कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन है, इम्यूफ्यूशन में क्या होता है? अभ्यारोपण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,